नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह, आपका मैथमेटिक्स फैकल्टी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मास्टर की पे। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पे हिट नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो आप सभी का स्वागत करता हूं पार्ट 2 में नेचर ऑफ रूट पे कितने टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसके पार्ट 2 अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने में। तो और एक और पार्ट आने वाला है पार्ट 3, उसमें भी 3 या 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 15,000 रुपए के लिए केबीसी विथ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में केबीसी अपन अभी गेम खेल रहे हैं और इसी गेम के साथ इंटरेस्टिंग लेवल से आपको मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता रहूंगा, आपको मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा। और भी कोई भी डाउट रहता है कोई भी पॉइंट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये 8003972670। ये मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप सबका नंबर यही है। तो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं अपना डाउट, मुझे आपका डाउट सॉल्व करते हुए बहुत खुशी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 बिना किसी देरी के। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। टिक टिक टिक। तो देखिए, इफ द रूट ऑफ ए इक्वेशन बोल रहा है कि इफ द रूट ऑफ ए इक्वेशन b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस c माइनस ए एक्स प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन का जो रूट होगा, नेचर ऑफ इसका जो रूट है वो कैसा है बेटा, इक्वल। तो बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि इसमें जो 2b इज इक्वल टू 2b जो होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, a प्लस सी के बराबर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सर कैसे अप्रोच करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या तरीके हैं सर जरा बताइए। तो सर आइए जरा देखिए, आइए क्या बोला जा रहा है कि एक आपको इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और बोला जा रहा है कि उसका जो रूट होगा, नेचर ऑफ रूट जो उसका होगा वो रियल एंड इक्वल रूट होगा। तो आपको प्रूफ करना है। अब आपसे नेचर ऑफ रूट नहीं पूछ रहा है, अब आपसे इस इक्वेशन का रूट्स नहीं पूछे जा रहे हैं, अब इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू नहीं पूछी जा रही है, आपसे प्रूफ कराया जा रहा है। तो जब भी आपको प्रूफ करने का आए ना, तो आपकी नजर जो पर्दे लगे हैं वो साफ हो जाना चाहिए कि प्रूफ में या तो जो प्रूफ करने के लिए दिया गया है उससे आप इक्वेशन बना दो, या फिर जो आपको इक्वेशन गिवन है उससे आप जो प्रूफ किया है उसको प्रूफ कर दो, उसके बराबर ले आओ उस इक्वेशन को। दोनों में से एक ही कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में एक शॉर्ट ट्रिक में आपको दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे और आपसे प्रूफ करने के लिए बोला जाए ऐसा चीज जो उस इक्वेशन में गिवन हो, जो उस इक्वेशन में दिख रहा हो, बी भी दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है इस इक्वेशन में, तो आपको उसका रूट निकालना है। अब सर रूट सर कैसे निकालेंगे, अरे पापा अब ये रूट कैसे निकालेंगे सर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? सर नहीं। तब कैसे सर, एक और मेथड होता है जो आपको आगे 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में उसको यूज करते हैं। वो मेथड क्या बोलता है, उस मेथड को बोलते हैं बेटा हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट करेंगे और देख लेंगे कि इसका रूट क्या होगा, ट्राई कर लेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे और प्रूफ कुछ ऐसा करना हो जो इस इक्वेशन में आपको गिवन दिखा रहा हो, दिखाई दे रहा हो उस वो टर्म, तो आपको x की जगह 1 या फिर -1, उस इक्वेशन में x जो वेरिएबल चल रहा है उस इक्वेशन का रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखोगे। हिट एंड ट्रायल मेथड किसको बोलते हैं, डायरेक्ट वैल्यू उठाते हैं, अपने मन से सोचते हैं वैल्यू और उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर वो इक्वेशन 0 के इक्वल हो गया तो मान लेंगे कि जो आपने वैल्यू पुट किया है वो उसका रूट होगा। अगर इस इक्वेशन में अगर आपको एक रूट मिल जाएगा तो क्या आपको दूसरा रूट में मिल जाएगा क्या? हाँ सर बिल्कुल। कैसे सर? यहां पे देखिए, यहां क्या लिखा हुआ है,
इक्वल रूट है। यानी एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट भी इसका इस इक्वेशन का क्या होगा, अल्फा। अगर एक रूट बीटा होगा तो इस इक्वेशन का दूसरा रूट भी बीटा होगा। रियल एंड इक्वल रूट का मतलब यही होता है, मैंने आपको नेचर ऑफ रूट में बताया था। ठीक है जी। तो इस टाइप के इक्वेशन को, इस टाइप के इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का तरीका क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है इस इक्वेशन में। तो x की जगह अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिखे और ऐसा कुछ प्रूफ करने को आए तो आपको डायरेक्ट क्या पुट करना है, या तो ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, या फिर ये इक्वेशन x इज इक्वल टू -1 पे 0 होगा। अगर ये -1 पे 0 होगा तो बोल देंगे -1 इज वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर -1 इस इक्वेशन का एक पहला रूट होता है तो दूसरा रूट भी -1 होगा। अगर ये इक्वेशन x की वैल्यू 1 पुट करने पे 0 हो रहा है तो 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर एक रूट इसका 1 हुआ तो दूसरा रूट भी क्या हो जाएगा, 1। तो पुट कर दीजिए, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। तो आप पहले, मैं हिट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन में x की जगह 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, b माइनस सी 1 का स्क्वायर प्लस c माइनस a इंटू 1 और प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां देखिए b माइनस सी, ये क्या हो जाएगा प्लस c माइनस a, और यहां क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 0। यहां देखिए प्लस का b माइनस का b कट गया। यहां देखिए माइनस का c प्लस का c कट गया, और यहां देखिए माइनस का a प्लस का a कट गया। क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना। यानी 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन का अगर फैक्टर लिखना चाहे अपन तो इस इक्वेशन का फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तभी तो x इज इक्वल टू 1 आया होगा इसका रूट। समझ गए। तो एक रूट आपने निकाल लिया। और आपको पुट कैसा करना, हिट एंड ट्रायल मेथड में 2 ही वैल्यू आपको पुट करनी है बेटा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक प्लस का 1 और दूसरा माइनस का 1। इन दोनों वैल्यू पे ही देखना, ये इस टाइप के इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल, और जिस पे 0 के इक्वल हो जाएंगे वही उसका रूट हो जाएगा। तो इस पे ये इक्वेशन किस पे 0 हो रहा है बताइए जरा, 1 पे। तो 1 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो अगर पहला रूट अगर 1 के बराबर हो गया तो दूसरा रूट भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर ही। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होंगे, और वो 2 रूट कौन कौन से होंगे, दोनों 1 1। क्यों सर, क्योंकि देखिए यहां लिखा हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट कैसे हैं, इक्वल। अब सर आपने इसका रूट निकाल लिया, रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या आया, रूट ऑफ दिस इक्वेशन क्या आ गए, 1,1 के बराबर। अब सर इसका रूट निकाल लिए। दूसरा स्टेप इस इक्वेशन में क्या होगा कि या तो आप इसका सम ऑफ रूट लिख दीजिए या फिर इसका आप प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख दीजिए। तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, देखिए जरा, सम ऑफ रूट किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके बराबर होता है बेटा, माइनस का b बाई ए के बराबर। ठीक है सर। और या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी प्रूफ कर लीजिएगा, आंसर सेम आने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा, और किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर। तो यहां देखिए अल्फा इज इक्वल टू क्या है आपका आया है 1, और बीटा इज इक्वल टू भी 1, दोनों रूट 1 1 के बराबर है, एक ही है। तो यहां क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का b, और b की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x सर गिवन है c माइनस a के बराबर, और a की वैल्यू क्या गिवन है, b माइनस c के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहां क्या लिखूं मैं, c माइनस a, और यहां क्या लिखूं, b माइनस, सॉरी एक बार देख लेते हैं, c माइनस a, हाँ b माइनस c, b माइनस c के बराबर। तो ये देखिए 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू, यहां क्या आ जाएगा, माइनस का c और ये प्लस का a, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, अपॉन यहां b माइनस c के बराबर। तो ये देखिए ये किसके बराबर बन गया, ये b माइनस c को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 2b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस का c प्लस का a के बराबर। तो यहां देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2b माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस का c प्लस a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 2c को उधर ले जाइए, क्या प्रूव करना है आपको, 2b इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो इस 2c को उधर ले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का c प्लस का 2c प्लस a के बराबर। तो 2b इज इक्वल टू सर किसके बराबर हो जाएगा, 2c में से एक c गया तो क्या बचा, c,
प्लस ए के बराबर। तो क्या सर प्रूफ हो गया क्या? प्रूफ हो गया क्या? 2b इज इक्वल टू c प्लस ए। प्रूव्ड। प्रूव्ड। समझ में आया या नहीं आया? आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? हीटर टेलमेट हेलमेट लगाना है और दो ही वैल्यू इसको देनी है। कौन कौन सी? एक प्लस का 1, एक माइनस का 1। देखना दोनों में से किसी एक पे ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, जीरो हो जाएंगे, और जिस पे जीरो होंगे भाई उसका क्या हो जाएगा बेटा? रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इज नॉट ट्रू फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। आपको प्रूफ करना है, शो करना है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये किसी भी x की वैल्यू पे आपको रियल वैल्यू नहीं देगा। किसी भी x के रियल वैल्यू पे ये ट्रू नहीं होगा। तो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन कब ट्रू नहीं होते हैं? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रू नहीं होता है? जिसका नेचर ऑफ रूट, यानी जिसका नेचर ऑफ रूट कैसे आ जाए सर बेटा? इमेजिनरी। याद है इमेजिनरी? और इमेजिनरी रूट सर कब मिलते हैं? जब d की वैल्यू सर किसके बराबर हो जाए? ग्रेटर देन, या सर सॉरी लेस देन 0 के बराबर। d क्या हो जाए बेटा? लेस देन 0। तो यानी इस इक्वेशन का बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं प्रूफ कर दूंगा कि 0 से छोटी आ रही है तो ये इक्वेशन क्या हो जाएंगे? नॉट ट्रू, या फिर नन, या फिर नो रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, कुछ भी बोलो। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है जरा देखिए। कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है? 7। कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ b की वैल्यू आपको गिवन है +7, a की वैल्यू गिवन है +3 और c की वैल्यू गिवन है +8। तो पुट कर दीजिए यहाँ फॉर्मूले में। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 8 इज लेस देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? 49। और यहाँ देखिए 8 इंटू 3 24 और माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 96 इज लेस देन 0। तो ये 49 माइनस का 96 में से प्लस का 49 अगर आप माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 47। तो माइनस का 47 इज लेस देन 0 या फिर ग्रेटर देन 0 बेटा? सर लेस देन 0। तो अगर d की वैल्यू अगर 0 से छोटी आ गई तो आपको कैसा रूट मिलेगा बेटा? इमेजिनरी रूट। या फिर बोले तो दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया या नहीं आया बताइए? तो ये दो टाइप्स के भी क्वेश्चन के स्टेप, इनका शॉर्ट ट्रिक, इनका फॉर्मूला, कैसे इसको इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आएगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपना एक लाइक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं पार्ट 3 में जल्द ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।